दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भारतीय ज्ञान में। आज की कहानी का शीर्षक है अहिंसा की विजय। एक बार महात्मा बुद्ध कौशल की राजधानी श्रावस्ती पहुँचे। वहाँ का राजा महात्मा बुद्ध का शिष्य था। श्रावस्ती पहुँचने पर महात्मा बुद्ध ने राजा को बड़ा परेशान पाया। पूछने पर राजा ने कहा, महात्मन, अंगुलीमाल डाकू से मेरी प्रजा बड़ी त्रस्त है। इसी से मैं बहुत चिंतित हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। महात्मा बुद्ध ने राजा को धीरज बंधाया और कहा, मैं तुम्हारी चिंता दूर करूँगा। अंगुलीमाल बड़ा भयंकर डाकू था। उसने 1000 आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी, परंतु वह कितने आदमी मार चुका है, इसका हिसाब रखना उसके लिए कठिन काम था। इसलिए उसने एक युक्ति निकाली। जब भी वह किसी का वध करता तो उसकी एक उंगली काट लेता और अपनी माला में पिरो लेता, जिस माला को उसने अपने गले में पहन रखा था। इसी कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया। अंगुलीमाल का नाम सुनकर श्रावस्ती के लोग कांप उठते थे। उसकी क्रूरता की कहानियां दूर दूर के राज्यों में फैल चुकी थी। राजा से विदा लेकर महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े जिसमें अंगुलीमाल डाकू रहता था। जहां से जंगल शुरू हो रहा था, वहां पर राजा की ओर से एक पहरेदार तैनात था, जो जंगल में जाने वालों को सावधान कर देता और उन्हें रोक देता। महात्मा बुद्ध भी जब उस ओर चले तो पहरेदार उनके पास पहुंचा। वह जानता था कि बुद्ध जैसा महात्मा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, परंतु वह अपना कर्तव्य समझकर उनके चरण पकड़कर बोला, महाराज, उधर भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है। उससे प्राणों का खतरा है। कृपया उधर ना जाएं। महात्मा बुद्ध हंसे और उन्होंने पहरेदार के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता ना करो। फिर वे आगे बढ़ गए। दोपहर का समय था। चारों ओर पेड़ों ने छाया कर रखी थी। महात्मा बुद्ध भी कुछ थक से रहे थे, पर वे रुके नहीं। जंगल में अकेले ही आगे बढ़ते गए। उनका हृदय राजा के कष्टों को देखकर दुखी था, परंतु अपने ज्ञान से उनको विश्वास था कि राजा का दुख अवश्य दूर होगा। इसी विश्वास के कारण उनके मुख पर सदा मुस्कान रहती और ललाट सदा चमकता रहता था। आदमी आदमी को क्यों मारता है, जीव जीव को देखकर खुश क्यों नहीं होता। इन्हीं बातों पर विचार करते हुए महात्मा बुद्ध जंगल की राह पर चलते जा रहे थे कि अचानक उन्हें किसी और कठोर और भारी आवाज सुनाई दी। ठहर जा। ध्यान मग्न होने के कारण महात्मा बुद्ध आगे ही बढ़ते गए। थोड़ी देर में दोबारा वही आवाज फिर सुनाई पड़ी, ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुक गए। तुरंत ही घनी झाड़ियों को चीरता हुआ एक विकराल व्यक्ति आ खड़ा हुआ। ऊंचा कद, काला शरीर, भयानक चेहरा, लाल आंखें, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूछें, लंबी मजबूत भुजाएं, चौड़ा सीना, हाथ में तलवार लिए हुए था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई मनुष्य ना होकर राक्षस हो। उसके गले में उंगलियों की माला देखकर महात्मा बुद्ध ने उसे तुरंत पहचान लिया कि यही अंगुलीमाल डाकू है। महात्मा बुद्ध ने उस पर अपनी नजर डाली और प्रेम पूर्वक उस भयानक डाकू से कहा, मैं तो ठहर गया, परंतु तू कब ठहरेगा।
अंगुलीमाल चकित हो उठा। उसके सामने आने वाले हमेशा भय से कांपते थे। आज तक उसे कभी कोई ऐसा आदमी ना मिला था जिसने उससे आंख से आंख मिलाकर बात की हो। यह कौन है जो डरना तो दूर की बात बल्कि शांतिपूर्वक मुस्कुरा रहा है। महात्मा बुद्ध फिर बोले, बोल, कब ठहरेगा तू? अंगुलीमाल बोला, महात्मा, मैं आपकी बात समझा नहीं। महात्मा बुद्ध बोले, जीवन में तो जन्म से मरण तक वैसे ही बहुत दुख हैं, तो उसे अपनी क्रूरता से और क्यों बढ़ा रहा है? यह सब करने से तुझे क्या लाभ मिलेगा? बोल, कब ठहरेगा तू? वह डाकू जिसने कभी डरना नहीं सीखा था, वह आज थर थर कांप रहा था। उसे महात्मा बुद्ध के चेहरे पर एक तेज दिखाई दे रहा था। जिस तेज से वह कांप रहा था, वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मा, मुझे राह दिखाएं, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। महात्मा बुद्ध ने उसे शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। अंगुलीमाल की आंखें खुल गई, उसके मन का अंधकार दूर हो गया। उसने अपने गले से उंगलियों की माला निकालकर तोड़ डाली और तलवार दूर फेंक दी। अंगुलीमाल ने हिंसा का जीवन हमेशा के लिए त्याग दिया और वह भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। तो दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी यहीं समाप्त होती है और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अहिंसा से बुरे व्यक्ति को भी अच्छाई के मार्ग पर लाया जा सकता है। यदि आपको आज की मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और आगे भी इस प्रकार की ज्ञानवर्धक व रोचक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन को जल्द से जल्द पाने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, धन्यवाद।